नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्नोत्तर पर आधारित है, जो आपके गहन अध्ययन के लिए आवश्यक होंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्दचित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है। बच्चों उदाहरण उत्तर सुने। हरिशंकर परसाई जी द्वारा प्रस्तुत प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। जैसे सादा जीवन। प्रेमचंद जी ने हमेशा स्वयं को दिखावटी व्यवहारों एवं आडंबर से दूर रखा। वे गांधी जी से प्रेरित थे और उन्हीं की तरह सादा जीवन जीने के पक्षधर थे। दूसरा, उच्च विचार। सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार होते हुए भी उन्होंने आजीवन विपन्नता का सामना किया, परंतु सदैव सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। कभी भी बुराइयों से स्वार्थ के लिए समझौता नहीं किया। तीसरा, स्वाभिमान। अनेक कष्टों के बावजूद उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लाख अभावों के बावजूद वे अपनी स्थिति से सदा संतुष्ट रहे। चौथा है, समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष। आर्थिक दृष्टि से दीनहीन प्रेमचंद कलम के बहुधनी थे। अपनी कलम के माध्यम से उन्होंने न केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति लोगों को बार बार सचेत किया, बल्कि भारतीय जीवन में पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर भी करारे व्यंग्य किए। दूसरा प्रश्न है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ध्यान से सुने। टोपी सम्मान की प्रतीक है और जूता अधिकार और सामर्थ्य का। प्रश्नोक्त पंक्ति में लेखक ने समाज में प्रचलित अनैतिकता पर करारा प्रहार किया है। व्यंग्य यह है कि आज शक्तिशाली व्यक्ति के चरणों में अनेक लोग झुकते हैं और अपना स्वाभिमान भुलाकर दूसरे के जूतों पर कुर्बान होने को प्रस्तुत रहते हैं। इसलिए जूतों की कीमत भी बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पंक्ति में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। बच्चों उत्तर इस प्रकार है। अपनी बुराइयां छिपाना प्रायः सभी लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लोग अपने बुराइयों दूसरों के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहते हैं। आप अंदर से कैसे भी हो, परंतु बाहर से सदैव प्रसन्न एवं संपन्न दिखाई देना चाहते हैं। परंतु प्रेमचंद के स्वभाव में पर्दा जैसा छुपाने लायक कुछ भी नहीं था। वे तो जैसे बाहर थे वैसे ही भीतर भी थे। अगला प्रश्न है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की उंगली नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। पंक्तियों में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के सामाजिक बुराइयों की ओर उपेक्षित दृष्टिकोण को दर्शाया है। वह जिन चीज़ों को बुरा समझते थे उनकी तरफ हाथ की बजाय पांव की उंगली से इशारा करते थे। अर्थात पांव की उंगली से इशारा करना या उंगली दिखाना अपमान करने के समान है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की ज़रूरत, अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। उत्तर बेटा इस प्रकार होगा, ध्यान दें। आमतौर पर लोग विशेष अवसरों पर विशेष पोशाकें पहनते हैं। इसी धारणा से प्रेरित होकर लेखक कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाते हैं, परंतु व्यक्ति विशेष का ख्याल आते ही वह अपनी धारणा बदलकर उनके अनुकूल आचरण की भावना को व्यक्त करते हैं।
प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व सादगी से भरा था। वे बाहर और भीतर एक समान ही थे। प्रायः हम लोगों के व्यक्तित्व में भिन्नता होती है, दिखाई कुछ और देते हैं और होते कुछ और हैं। अलग अलग पोशाकों से भी लेखक का यही आशय है, परंतु प्रेमचंद जी के बारे में उसे विश्वास है कि उनके व्यक्तित्व में यह अंतर नहीं हो सकता, इसलिए वह विचार बदल लेता है। अगला प्रश्न है, आपने प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग पढ़ा है, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर, लेखक हरिशंकर परसाई अपने व्यंग लेखन के लिए मशहूर हैं। वह पारखी नज़र रखते हैं। इस निबंध में परसाई जी ने महान साहित्यकार प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार के अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। प्रेमचंद जी के फोटो के माध्यम से समाज में प्रचलित अवसरवादिता एवं दिखाने की प्रवृत्ति की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया है। उनकी शैली हमें सहज ही आकर्षित और प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो बच्चों उत्तर इस प्रकार है। टीले का शाब्दिक अर्थ है ऊंची जमीन, मिट्टी का ढेर या छोटी पहाड़ी, परंतु पाठ में टीले से अभिप्राय जीवन की विषमताओं, विडंबनाओं, संघर्षों, बाधाओं, दुखद परिस्थितियों अर्थात उन सभी अवरोधों से है जो विकास में बाधक है। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो बच्चों उत्तर ध्यान से सुने। वर्तमान समाज में पोशाक के प्रति लोगों की सोच में आशातीत परिवर्तन आया है। आज का समाज सर्वप्रथम लोगों की वेशभूषा देखता है। व्यक्ति की पोशाक के आधार पर ही उसके गुणों का आकलन किया जाने लगा है। अत्यधिक गुणवान व्यक्ति भी अगर सामान्य पोशाक पहन कर रहे तो समाज शायद ही उसे यथोचित सम्मान प्रदान करेगा। आज समाज में सादा जीवन जीने वाले लोगों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। इसी कारण लोग अपनी वेशभूषा के प्रति सजग रहने लगे हैं। तो बच्चों आज से ये प्रश्न और जो बच्चे प्रश्न हैं अगली वीडियो में